हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है एलसी दोलन। ये प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसी दोलन। और ये कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं एलसी दोलन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एलसी दोलन की बात करेंगे कि एलसी दोलन है क्या। तो बात करते हैं एलसी दोलन क्या है। तो हम कहेंगे किसी परिपथ में जब संधारित्र और प्रेरकत्व के बीच, किसी परिपथ में संधारित्र और प्रेरकत्व के बीच ऊर्जा के विनिमय को ही हम एलसी दोलन कहते हैं। यहाँ नाम को ध्यान से समझिएगा। एलसी, एल का मतलब होता है प्रेरकत्व और सी का मतलब होता है संधारित्र। आप जानते हैं प्रेरकत्व में क्या होता है और संधारित्र में क्या होता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बता दे रहे हैं। प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। प्रेरकत्व में क्या होता है? चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। और जो सी है अर्थात धारिता, धारिता में आवेश संचित होता है, मीन्स ऊर्जा संचित होता है। तो इस तरह जो दोनों में ऊर्जा होती है, प्रेरकत्व में होती है ऊर्जा और सी यानी कि संधारित्र में ऊर्जा होती है। दोनों में अलग अलग ऊर्जा होती है। प्रेरकत्व में जो होता है चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, चुंबकीय ऊर्जा संचित रहती है। और सी जो है वो धारिता, इसमें आवेश जो होती है संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। तो जब दोनों में ऊर्जाओं का विनिमय होता है, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, मीन्स प्रेरकत्व से संधारित्र में ऊर्जा का प्रदान हो और संधारित्र से प्रेरकत्व में ऊर्जा का प्रदान हो, तो इस आदान प्रदान ऊर्जा को ही हम एलसी दोलन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एलसी दोलन किसे कहेंगे? जब किसी संधारित्र तथा प्रेरकत्व में, जब किसी संधारित्र तथा प्रेरकत्व में ऊर्जा का विनिमय हो, तो इस ऊर्जा विनिमय को ही हम एलसी दोलन कहते हैं। एलसी दोलन किसे कहेंगे? जब संधारित्र और प्रेरकत्व के बीच ऊर्जा का विनिमय हो, आदान प्रदान हो, तो इस विनिमय को ही हम क्या कहेंगे? एलसी दोलन। नाम से ही याद रखना होगा, एल का मतलब प्रेरकत्व और सी का मतलब धारिता। एल जो है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व में जो होता है वो चुंबकीय ऊर्जा संचित होता है, जबकि धारिता में आवेश संचित होता है, विद्युत धारा संचित होता है। तो दोनों में ऊर्जाओं के जब आदान प्रदान होता है तो उसी आदान प्रदान ऊर्जाओं को ही हम क्या कहते हैं? एलसी दोलन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा हम लिख करके आपको बता रहे हैं। किसी संधारित्र, किसी संधारित्र, संधारित्र का काम क्या होता है? याद रखिएगा, जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित रहती है। नहीं याद रहेगा तो हम लिख दे रहे हैं किसी जिसमें विद्युत ऊर्जा, जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित रहती है तथा प्रेरकत्व, बताइए प्रेरकत्व में क्या संचित रहता है? प्रेरकत्व में क्या संचित होता है? जिसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित रहती है, जिसमें चुंबकीय ऊर्जा संचित रहती है। याद रखिएगा, किसी संधारित्र, संधारित्र का मतलब होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित रहती है, तथा प्रेरकत्व जिसमें क्या होता है? चुंबकीय ऊर्जा संचित रहती है, के मध्य ऊर्जा के विनिमय के मध्य
ऊर्जा के विनिमय के मध्य ऊर्जा के विनिमय द्वारा उत्पन्न दोलन को एलसी दोलन कहते हैं। दोलनों को एलसी दोलन कहते हैं। ध्यान से परिभाषा समझिए, जिसको परिभाषा समझ में आ गया तो समझिएगा एलसी दोलन पूरी तरह से क्लियर हो गया। एलसी दोलन है क्या, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जब किसी परिपथ यानी कि उस परिपथ में क्या क्या हो, एल हो और सी हो। एल का मतलब प्रेरकत्व और सी का मतलब धारिता अर्थात संधारित्र में जब ऊर्जा के विनिमय के द्वारा जब दोलन होता है तो उस दोलन को ही हम एलसी दोलन कह देते हैं। या हम इसको ऐसे भी कहेंगे, जब किसी संधारित्र तथा प्रेरकत्व के मध्य ऊर्जाओं के विनिमय के द्वारा दोलनों को हम एलसी दोलन कहते हैं। एलसी दोलन समझ में आ गया होगा। एलसी दोलन क्या है, आपको ठेठ भाषा में बता रहे हैं। आप झूला झूले होंगे, क्या झूला। तो मान के चलिए ये जो है ये लकड़ी है और लकड़ी पे दो लोग इस तरह से खड़ा होकर के ये क्या करता है, इसको पैर से धक्का देता है तो इधर जाता है। अब ये क्या करता है, इसको पैर से धक्का देता है तो इधर जाता है। तो इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को पेंग मारते हैं, जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं। और ये क्या करता है, दोलन करते रहता है, कभी ऊपर इस तरह से जाती है। तो ये दो लोग के द्वारा इस तरह से दोलित होती है। तो मान के चलिए एक एल है और एक सी है। एल क्या करता है, प्रेरकत्व क्या करता है, एक बार ऊर्जा अपना इसको देता है तो ये क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर एक बार क्या करता है, ऊर्जा ये इधर देता है तो ये इकट्ठा हो जाता है। ये क्रिया लगातार चलते रहता है, जो दोनों के बीच में दोलन उत्पन्न होता है। तो ऐसे दोलनों को हम एलसी दोलन कह देते हैं। तो एलसी दोलन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फिगर के माध्यम से। इसका कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये 4 फिगर हम बताएंगे छोटा छोटा, आप 4 फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये जो है आप समझ सकते हैं कि ये किसको डिनोट करता है, तो एल को। ये किसको डिनोट करता है, तो सी को। मतलब ऐसा आकृति को हम लोग बोलते हैं धारिता अर्थात संधारित्र, और ऐसे आकृति को बोलते हैं प्रेरकत्व अर्थात एल। अगर मान लेते हैं इसमें आवेश एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है। ये परिपथ है, कैसा परिपथ है, एलसी परिपथ है। क्या करता है, एलसी परिपथ। अब क्या करेगा, एक बार आवेश जो है वो एल के पास जाएगा। जो ऊर्जा सी में है, जो संधारित्र में ऊर्जा है, वो किसके पास जाएगा, एल में जाएगा। तो हम इसको दूसरा फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरह से है और इसमें आई जो है, इसकी ऊर्जा जो है विद्युत धारा इसमें आ रही है। ये सी हो गया। जब विद्युत धारा आएगा, इसमें से धारा आएगा कब, जब अधिकतम धारा रहेगा तब। अधिकतम धारा मतलब यह कि इस सी में जो है अधिकतम ऊर्जा है। क्या है, अधिकतम ऊर्जा। जब ये अधिकतम ऊर्जा क्या करता है, एल को देता है। अधिकतम ऊर्जा क्या करता है, धीरे धीरे एल को देता है।
तो एल में क्या होता है कि ये इसमें संचित होने लगती है चुंबकीय ऊर्जा। क्या होने लगती है? संचित होने लगती है, चुंबकीय ऊर्जा संचित होने लगती है। ध्यान से समझिए, जैसे ही सी का जो ऊर्जा है, सी का ऊर्जा जो है वो एल के पास आने लगती है। किसके पास आने लगती है? एल के पास आने लगती है। तो धीरे धीरे सी जो होगा अनावेशित होने लगेगा। क्या होगा? अनावेशित होने लगेगा। और एल जो है वो आवेशित होने लगेगा। आवेशित होने के कारण इसके आसपास जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस प्रकात्व में एक चुंबकीय ऊर्जा संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक चुंबकीय ऊर्जा संचित हो जाएगा। ये कब तक पूरी तरह से संचित ऊर्जा संचित होगा? जब तक इसमें से आवेश यानी कि इसमें से ऊर्जा एल में आती रहेगी। ध्यान से समझिए, हमारे पास 100 रुपया है और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, और हम क्या किए, एक बार 5 रुपया दिए, फिर 10 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 30 रुपया, इस तरह से हम देते रहे। तो आपके पास 100 रुपया तब तक होगा जब तक हम आपको अपना जितना भी हमारे पास 100 रुपया है वो टोटल हम आपको न दें। मीन्स अगर दे देते हैं तो आपके पास 100 रुपया हो जाएगा और हमारे पास पुनः आपके यानी कि जो पहले आपके पास 1 रुपया भी नहीं था वो हमारे पास हो जाता है। मीन्स हमारे पास 0 रुपया और आपके पास क्या हो जाएगा? 100 रुपया। फिर क्या करिएगा आप? 100 रुपया फिर हमको 5-10 करके लौटाइएगा। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ये क्रिया क्या होती है? लगातार चलती रहती है। तो वही क्रिया इसमें भी होता है कि जब जो संचित ऊर्जा सी में होता है, संचित ऊर्जा सी में होता है, तो ये संचित ऊर्जा क्या करता है? एल को प्रवाहित करता है, एल को देता है। ये तब तक देता है जब तक सी पूरी तरह से अनावेशित न हो जाए। मतलब ये पूरी तरह से अनावेशित हो जाता है तब तक ये देते रहता है। तो ये पूरी 100% इसकी ऊर्जा क्या करता है? एल ग्रहण कर लेता है। सी का जो ऊर्जा होता है वो एल क्या करता है? वो ग्रहण कर लेता है, पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है। तब तो सी के पास अब कुछ नहीं है, सी के पास खत्म हो चुका है। अब क्या करेगा? अब एल की बारी आएगी। अब एल क्या करेगा? सी को ऊर्जा देगा। अब ये एल सी को तब तक देगा जब तक कि सी का संचित ऊर्जा पूरी तरह से भर न जाए और एल का संचित ऊर्जा पूरी तरह से खाली ना हो जाए। और इसको भी फिगर हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेगा ये? फिर इसमें प्लस और ये माइनस सी और ये एल है। अब क्या करेगा? अब एक बार अब एल जो है वो किसको देगा? सी को देगा। एल किसको देगा? सी को देगा। ध्यान से समझिएगा। अब ये देगा, ये तो इधर की ओर डायरेक्शन था। अब क्या करेगा? सी एल, अब इस तरह से डायरेक्शन हो गया आई। अब क्या करेगा कि एल जो है अब सी को देगा। और ये कब तक देगा? जब ये पूरी तरह से ये सी पूरी संचित ऊर्जा से भर नहीं जाए। एल जो है ये सी पूरी तरह से संचित ऊर्जा मीन्स कंप्लीट ना कर ले तब तक ये एल देगा। ये क्रिया जो होता है पुनरावृत्ति होते रहता है, मीन्स बार बार होता है। सी एल को दिया संचित ऊर्जा तो सी के पास पूरी तरह से खत्म। अब क्या करेगा? एल जो है अब सी को संचित ऊर्जा अपना देगा और तब तक देगा जब तक एल को पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और फिर अब सी की पारी आएगी। अब सी क्या करेगा? अब एल को संचित ऊर्जा देगा। ये तब तक देगा जब तक कि सी को पूरी तरह से खत्म ना हो जाएगा। तो फिर एल के पास आ जाएगा संचित ऊर्जा और फिर एल क्या करेगा? सी को संचित ऊर्जा देगा। ये क्रिया लगातार चलती रहती है जिसके कारण एल और सी के बीच दोलन उत्पन्न होने लगता है। मीन्स जब दोनों के बीच में
ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है, तो दोनों के मध्य ऊर्जाओं के कारण दोलन उत्पन्न होता है। इस दोलन को ही हम एलसी दोलन कहते हैं। इस दोलन को ही क्या कहते हैं? एलसी दोलन कहते हैं। तो उम्मीद है कि एलसी दोलन आपको समझ में आ गया होगा। एलसी दोलन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम दोलन कितने प्रकार का होता है वो हम आपको बताएंगे। चलिए, आप ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट। हम आपको बता रहे हैं दोलन। दोलन दो प्रकार के होते हैं। दोलन कितने प्रकार के होते हैं? दोलन दो प्रकार के होते हैं। एक दोलन जो होता है वो अमंदित दोलन होता है। पहला जो दोलन होता है वो कौन सा होता है? अमंदित दोलन। और एक जो होता है, एक हो गया अवमंदित दोलन, जिसको हम लोग अनडैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। एक होता है अवमंदित दोलन। क्या होता है? अवमंदित दोलन। अनडैम्प्ड ओसिलेशन और डैम्प्ड ओसिलेशन, ये दो प्रकार के ओसिलेशन होते हैं। तो यहां पर आप समझिएगा, दोलन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो हम लिख सकते हैं अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड ओसिलेशन। अनडैम्प्ड ओसिलेशन ये अवमंदित दोलन है। ये अवमंदित, इसको बोलते हैं क्या? अवमंदित। इसको बोलेंगे अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन अनडैम्प्ड ओसिलेशन, इसकी परिभाषा कहेंगे नियत आयाम के दोलनों को, नियत आयाम के दोलनों को, नियत आयाम के दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। ये आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। दोलन कितने प्रकार का होगा, वहां पर भी आप लोग दोलन पढ़े होंगे। और यहाँ पर चूंकि एल और सी के रूप में है, तो एल और सी के रूप में हम आपको दोलन बता रहे हैं। दोलन दो प्रकार का होता है, एक अवमंदित दोलन, एक अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन, एक अवमंदित दोलन। एक डैम्प्ड ओसिलेशन, एक होता है अनडैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन मतलब अवमंदित दोलन किसे कहेंगे? जब नियत आयाम के दोलन होता है, तो उस दोलन को ही हम क्या कहेंगे? अवमंदित दोलन कहेंगे। अब सवाल ये है कि नियत आयाम कैसा होता है, आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। नियत आयाम, इस तरह से आप प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से भी बना सकते हैं, एक आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह का एक हम डॉट लाइन हम कर देते हैं। ये डॉट लाइन है, इसको आप इस तरह से समझिएगा। ये जो है नियत आयाम के कारण दोलन है। किसके कारण है? नियत आयाम के कारण दोलन है। इसी को हम क्या कह देते हैं?
इसको इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया आपका जो है नियत आयाम। इसको हम कर लेते हैं आवेश, ये कर लेते हैं आवेश, और एक को कर लेते हैं धारा। ये जो है वो धारा, एक आवेश को डिनोट कर रहा है, एक धारा को डिनोट करता है। तो ऐसे जो दोलन होते हैं, ऐसे दोलन को हम क्या बोलते हैं? नियत आयाम के दोलन। क्या कहते हैं? नियत आयाम के दोलन। तो इस नियत आयाम के दोलन को ही हम अवमंदित दोलन कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अवमंदित दोलन की बात करेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। सेकेंड की बात करते हैं। अवमंदित दोलन, सेकेंड में है अवमंदित नाम हिंदी में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अवमंदित दोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डैम्प ओसिलेशन। डैम्प ओसिलेशन, अवमंदित दोलन। ये क्या है? अवमंदित दोलन। इसके पहले पढ़े मंदित दोलन, अवमंदित दोलन। तो इसको बोलेंगे वे दोलन जिनका आयाम, वे दोलन जिनका आयाम, समय के साथ घटता जाता है, समय के साथ घटता जाता है, समय के साथ घटता जाता है तथा अंत में समाप्त हो जाता है, तथा अंत में समाप्त हो जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है, अवमंदित दोलन कहलाता है। अवमंदित दोलन कहलाता है। अवमंदित दोलन क्या होता है कि ऐसा दोलन जो समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, और एक ऐसा समय आता है जब दोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ऐसे दोलन को हम अवमंदित दोलन कहते हैं। इसको आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। जैसे ये है, अब ये जो है इस तरह से अवमंदित होते हुए ये पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ऐसे दोलन को हम क्या कहेंगे? अवमंदित दोलन। क्या कहेंगे? अवमंदित दोलन मीन्स ऐसा दोलन जो समय के साथ परिवर्तित होता है, तथा एक ऐसा समय आता है जब दोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसे दोलन को हम अवमंदित दोलन कहते हैं। और अवमंदित दोलन किसे कहते हैं? ऐसा नियत दोलन जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अवमंदित दोलन कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक नियत दोलन होते रहता है समय के साथ, तो उसे हम अनडैम्प्ड ओसिलेशन कह देते हैं। और ये जो है ये डैम्प ओसिलेशन यानी कि अवमंदित दोलन।
एक चीज और बात करते हैं एलसी दोलन की आवृत्ति, जैसे कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, ये आप याद रखिएगा एलसी दोलन की आवृत्ति। किसी को याद है एलसी दोलन की आवृत्ति एफ इज इक्वल टू क्या हम पढ़ाए थे, इसमें हम न्यूमेरिकल भी बताए थे। किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एलसी दोलन की आवृत्ति हम बताए थे एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ये हम बताए थे। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, क्या कर लेते हैं एलसी, एल जो है वो प्रकत्व है, सी जो है वो धारिता है। तो इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर था और मीन्स एलसी दोलन का। तो एलसी दोलन का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये एलसी दोलन का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इससे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और हम लोग इसके बाद एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टॉपिक का नाम ही बता दे रहे हैं, वो पढ़ने जाएंगे हम लोग एसी जनरेटर। आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको एसी जनरेटर की बात करेंगे, प्रत्यावर्ती जनित्र की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी 2021 के एग्जाम में। तो आप लोग इसे पूरी वीडियो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद जो है हम लोग का वीडियो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, यानी कि जो विद्युत ट्रांसफार्मर है वो उसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये जो दोनों वीडियो आएगा मीन्स इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो वो वीडियो आप लोग पूरा देखिए। तो फिर हम लोग वीडियो ये यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं। यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह पसंद है तो इसे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।